अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका टीचर हैबत खान। ऑनलाइन अर्निंग कोर्स में ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमने पिछले लेक्चर्स में जो पढ़ा, जो चीज़ें हमने सीखी, उसमें सबसे पहला हमारा अली एक्सप्रेस के अंदर नीश की सिलेक्शन, कि नीश कैसे सेलेक्ट की जाती है। और जब हम नीश सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमने एक और वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको एक असाइनमेंट दी थी, जिसमें एक्सेल की फ़ाइल मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से हम नीश को फाइनलाइज करते हैं और नीश मार्केट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो नीश को आइडेंटिफाई करने के बाद, फाइनलाइज करने के बाद, हमने जो है वो इंस्टाग्राम के अंदर ड्रॉप शिपिंग के हवाले से एक पोस्ट की थी। उस पोस्ट करने के बाद फिर हमने उसे बूस्ट भी किया था कि किस तरीके से इंस्टाग्राम के अंदर हम पोस्ट करते हैं और पोस्ट करने के बाद उसे हम बूस्ट करते हैं, अपनी ऑडियंस के रेट क्रिएट करते हैं और ऑडियंस को अपना ऐड दिखाते हैं। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे फेसबुक के अंदर कैसे हम जो है वो पेज बनाते हैं और पेज बनाने के बाद हम उसमें पोस्ट करते हैं और पोस्ट करने के बाद हम कैंपेन रन करते हैं। तो वो कैंपेन कहाँ से रन की जाती है, फेसबुक का बिज़नेस मैनेजर क्या है, एड्स मैनेजर क्या है और किस तरीके से ऐड रन किए जाते हैं, तो उसके हवाले से हम तफसीली जो है वो आज गुफ्तगू करेंगे और प्रैक्टिकल भी इसे करेंगे कि कैसे किस तरीके से हम कैंपेन रन करते हैं या फेसबुक का पेज बनाते हैं। सबसे पहली बात तो देखें, नीश की सिलेक्शन मस्ट है। अगर अभी तक आपने नीश की सिलेक्शन नहीं की तो कोशिश करें नीश सेलेक्ट कर लें। नीश सेलेक्ट करने के बाद जो प्रैक्टिकल वर्क आपको कराया गया था इंस्टाग्राम में आप जो है वो डीएम के तौर पर, जो आप डायरेक्ट मैसेजेस के तौर पर एक पोस्ट चलाते हैं, उस पोस्ट को भी चला के देखें, बल्कि बूस्ट करके देखें, ताकि जो है वो आपके पास रिज़ल्ट आना शुरू हो जाए। तो जब करना है तो सोचना नहीं है, बिस्मिल्लाह करें और स्टार्ट करें। उसके बाद फेसबुक आ जाता है और फेसबुक में आपको पता है कि तकरीबन जो है वो ओवरऑल ऑडियंस आपको फेसबुक के अंदर मिलती है, जिसमें यंग जनरेशन भी है, ओल्ड जनरेशन भी है और डिफरेंट टाइप के लोग आपको मिलते हैं। तकरीबन पाकिस्तान में 4.5 से 5 करोड़ जो है वो वहाँ ऑडियंस आपको पाकिस्तान में मिल जाती है। तो जिस तरीके से पिछली वीडियोस के अंदर हमने इंस्टाग्राम के अंदर सिलेक्शन की थी और हमने ये चीज़ बयान की थी कि हमें ऑडियंस कितनी चाहिए। हमने अगर एक ऐड चलाना है तो उसके लिए हमें 5 लाख से 8 लाख के दरमियान जो है ऑडियंस चाहिए होती है, जिससे हम वो ऐड दिखा सकते हैं। तो आज हम चलते हैं पहले फेसबुक की तरफ कि अगर आपने कभी पेज नहीं बनाया फेसबुक का, वैसे तो उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों ने फेसबुक के पेज बनाए हुए हैं और मेरे हिसाब से कि तकरीबन लोगों ने बनाए होते हैं, लेकिन किसी ने बिल्कुल नहीं बनाया या बनाना नहीं आता है। तो थोड़ा सा हम उसकी तरफ चलते हैं, फेसबुक की तरफ, और जो है वो फेसबुक पेज बनाना सीखते हैं। पेज बनाने के बाद फिर हम ऐड कैंपेन की तरफ चलेंगे कि किस तरीके से हम ऐड कैंपेन चलाते हैं। तो अंदर जैसे हमने पहले बात की कि नीश की सिलेक्शन होना मस्ट है। आगे हम अपने फेसबुक जो है वो आईडी है, मेरी फेसबुक आईडी हमने ओपन कर ली है, जो मेरी पर्सनल आईडी है। पर्सनल आईडी के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें देखें, आपको दिखा भी रहा है, ग्रुप्स होते हैं फेसबुक के अंदर और पेजेस होते हैं। तो जो जो पेजेस आप बनाते हैं वो आपको नीचे दिखा रहा होता है। और बनाना कहाँ से है, यहाँ पे देखें, ये जहाँ से हम प्रोफाइल के अंदर जाते हैं उसी के साथ ही यहाँ पर ये डॉट्स दिए हुए हैं और मेन्यू लिखा हुआ आ रहा है। इस मेन्यू पर मैं क्लिक करूँगा। मेन्यू पर क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर क्रिएट लिखा हुआ आ रहा है और क्रिएट के नीचे आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी। पोस्ट है, स्टोरी है, रूम है, पेज है, ऐड है, ग्रुप है, इवेंट है, मार्केट प्लेस लिस्टिंग है। तो जो चीज़ आपने बनानी है वो आप जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने फेसबुक पेज बनाना है तो हम पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे देखें, मैंने पेज पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है पेज, क्रिएट अ पेज। आप पेज का आपने नाम क्या देना है। अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, आप ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं, आप एक ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, तो ऐसा ही कोई नाम चूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं चूज़ करता हूँ जी स्टाइलिश स्टोर। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने जस्ट फर्जी एक नाम रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ती है कि आपकी कैटेगरी
क्या है, क्योंकि आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो ई कॉमर्स की कैटेगरी आएगी यहाँ पर देखें, ई या रिटेलर कर दें, रिटेल, या शॉपिंग कर दें, शॉपिंग सर्विस कर सकते हैं, शॉपिंग सेंटर कर सकते हैं, शॉपिंग एंड रिटेल कर सकते हैं, शॉपिंग एंड रिटेल। शॉपिंग सर्विस कर दें यहाँ पर जो मौजूद हैं, तो ये आप, क्योंकि यहाँ पे आपके जब लोग आएंगे आपके स्टोर में तो शॉपिंग करेंगे, तो कैटेगरी आप शॉपिंग की रख सकते हैं या ऑनलाइन स्टोर की रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने जो स्टोर बनाया हुआ है वो स्टोर आपका किस चीज़ का है और इसमें क्या क्या चीज़ें आप स्टोर, डेफिनेटली आप जो स्टोर बनाएंगे वो आपकी अपनी नीश के मुताबिक होगा, तो उसी हिसाब से आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर देता हूँ, यूनिक आइटम्स अवेलेबल है। आप लोग ये मत लिखिएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें। यहाँ से अगर मैं क्रिएट कर देता हूँ क्रिएट पेज, तो ये पेज क्रिएट हो जाएगा। अभी तक जस्ट मैंने पेज क्रिएट किया है, मैंने इसके अंदर और कोई चेंजिंग नहीं की है। तो हम आगे चलकर इसको देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब मुझसे ये पूछ रहा है जी ऐड प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल की पिक्चर क्या देनी है, और यहाँ से मैं प्रोफाइल पिक्चर दे देता हूँ। यहाँ प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे, प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो पिक्चर रखी हुई है, आपको पिक्चर्स निकालनी पड़ेंगी, या आपकी बनी बनाई कोई पिक्चर है जो आप अपने स्टोर के जो है वो कवर में देना चाहते हैं या प्रोफाइल के अंदर देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ। ओके, पिक्चर मेरी अपलोड होगी यहाँ पे देखें, और ये जो मेरा लोगो का साइन आ रहा है यहाँ पर मेरी पिक्चर जो है वो अपलोड होकर आ गई है। उसके बाद यहाँ पे कवर फ़ोटो देना है, आपने कवर फ़ोटो भी दे सकते हैं सेम एज़ अ यूजुअल, जैसे आपने जो है वो प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट की है इसी तरीके से आप कवर पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका स्टोर किस तरह का है, ई कॉमर्स स्टोर है, तो इस तरीके से देखेंगे। एक मैंने कवर पिक्चर भी यहाँ पर रख दी और ये आपका इस तरीके से पेज क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि जी इसको सेव करना है, और जैसे आप सेव करेंगे तो आपका पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखें दो चीज़ें और आपको नज़र आ रही होंगी, ये इस वक्त डेस्कटॉप मोड में है, और अगर आप मोबाइल व्यू देखना चाहते हैं कि मोबाइल में आपका पेज किस तरह नज़र आएगा, इस तरीके से आपका मोबाइल पेज नज़र आएगा। और अगर आप मोबाइल पे बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम मोबाइल यूज़ करते हुए जो है वो पेज क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल में, बल्कि इससे भी ज़्यादा आसान है। लेकिन फ़िलहाल हम डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो डेस्कटॉप के व्यू में रखते हैं इसको, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपके सामने पूरा एक स्टोर आ जाएगा, और आपकी फेसबुक खुद रहनुमाई कर रहा होता है कि आपने क्या करना है। जब आपने पेज बना लिया, पेज आपने क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद वो आपसे खुद आपको बता रहा होता है कि आपने क्या करना है, आगे के स्टेप्स कौन से लेने हैं कि आपका फेसबुक पेज जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। अगर आप नंबर देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं, मैसेजेस में रख सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और लीव कर देता हूँ। फ़िलहाल ये आपका फेसबुक का पेज क्रिएट हो गया। हालांकि मैं बनाना नहीं चाहता था, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पेजेस बने हुए हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर देखें आपको सेट यूर पेज अप फॉर सक्सेस, तो यहाँ पर ये बिजनेस फिनिश सेटिंग अप यूर पेज टू पीपल ऑन फेसबुक नाउ दैट यू आर अ क्रेडिबल बिजनेस, कि अगर आपका बिजनेस का पेज है और आप इसको कंप्लीट करें तो कंप्लीट यूर यहाँ पेज आपके पास एक आ रहा है, कंप्लीट यूर पेज, और यहाँ से आप डिफरेंट सेटिंग्स को मज़ीद आगे बढ़ाते जाएंगे। आपसे वो फ़ोन नंबर पूछेगा, आपसे व्हाट्सअप नंबर पूछेगा, मैसेंजर की चीज़ें पूछेगा, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो आपका जो है वो पेज कंप्लीट हो जाएगा। जब पेज कंप्लीट हो जाएगा तो आप
फिर आप उस पेज के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट कहाँ से कर सकते हैं, देखें इस वक्त कवर पेज भी आ गया, पेज का लोगो भी आ गया और नाम भी आ गया, कैटेगरी फाइनलाइज हो गई, शॉपिंग सर्विस। यहाँ से क्रिएट पोस्ट आपको नज़र आ रही होगी। क्रिएट पोस्ट करने के बाद हम पोस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट क्रिएट करना सेम ऐसा ही है जैसे आपने इंस्टाग्राम के अंदर किया था, वैसे ही आप पोस्ट क्रिएट करते हैं। या सिंपल जो फेसबुक की पोस्ट आप अगर अपनी आईडी यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल जो हम पोस्टें बनाते हैं उसी तरीके से आपके पेज की पोस्ट भी बन जाती है, इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। तो ये आप ख़ुद बैठ के बनाएं, इसको करें, अपने फ्रेंड्स को जो है वो इनवाइट करें। यहाँ से अपने पेज पे इनवाइट फ्रेंड्स टू लाइक यूर पेज, कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं अपने पेज को लाइक करने के लिए और आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट सेटिंग्स हैं, फिर ये सेटिंग्स आप खुद करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, वक्तन फ़वक्तन आपकी पर्सनल सेटिंग होंगी, इसलिए मैं इनको ज़्यादा नहीं छेड़ रहा। तो ये था आपका फेसबुक का पेज क्रिएशन। पेज क्रिएट आपका हो गया, इसके अंदर आपने पोस्ट कर ली। पोस्ट करने के बाद होता ये है कि एक जो नॉर्मली आप पोस्ट करते हैं वो आपकी ऑर्गेनिक रीच पे जाती है। जो आपके पास पेज के फॉलोअर हैं, जो आपके पास पेज में, मैं आपको यहाँ अपना कोई और पेज दिखा देता हूँ। तो जस्ट एक नया पेज है, थोड़ा सा उसको, जैसे ये मेरे एकेडमी का पेज है तो यहाँ मुझे बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें डिफरेंट जो है वो पोस्टें भी की हुई हैं मैंने, और उन पोस्टों पे जो ऑडियंस आई है, जिन्होंने पोस्टों को देखा है, कुछ पेड पोस्ट हैं बूस्ट की हुई हैं और कुछ ऑर्गेनिक रीच पे चली हैं। फिर यहाँ पे आपके ये फॉलोअर्स वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखा देता है। इस तरह आप पेज बना लेते हैं। ठीक है, और पेज बनाने के बाद फिर हम पोस्ट करेंगे, और पोस्ट करने के बाद हम उसको कैंपेन के तौर पर रन करेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर एड मैनेजर के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो होगी फेसबुक बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड मैनेजर हम कैसे बनाते हैं, और एड मैनेजर्स के अंदर हम कैंपेन कैसे रन करते हैं, और ई कॉमर्स के बिज़नेस के लिए हमें कौन सी कैंपेन रन करनी चाहिए, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।